हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रिफंड हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 को। इसके पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 थे वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अभी तक हमने पढ़ा था जो प्रिंसिपल है वासर कॉप से बोलते हैं कि आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए और सभी स्टाफ को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ से आगे से पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ट्राइंग आउट हिज स्पीच, जो प्रिंसिपल है अपनी जो भाषण है उसकी प्रैक्टिस करता है। जेंटलमैन, आई हैव आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ अ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। बोलते हैं जेंटलमैन, मैंने आपको यहाँ पे एक जो ऑन अकाउंट ऑफ मोस्ट अनयूजुअल इवेंट जो है, एक जो असामान्य मामला है उस वजह से बुलाया है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है ना। उसने कहा ये अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इन द 30 years दैट आई हैव बीन अ स्कूल मास्टर, 30 साल स्कूल मास्टर बने रहने पर आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, मैंने इस प्रकार का कभी नहीं सुना है। नेवर सो लॉन्ग आई लिव, और जब तक मैं रहूँगा शायद नहीं सुनूंगा। आई एक्सपेक्ट टू हियर ऑफ एनीथिंग लाइक इट अगेन, इस प्रकार दोबारा सुनने की आशा नहीं करता हूँ। नेवर, गॉड फॉरबिड, और भगवान ना करे ऐसा हो। द मास्टर इंटर, तभी जो मास्टर्स हैं वो सभी अंदर आते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक फिगर, सभी जो है एक सन की टाइप होते हैं। हुज, उन सभी की एक विशेष आकृति होती है। हुज एसेंट्रिसिटीज आर एग्जैगरेटेड, जो उनकी एक विशेष आकृति होती है उनमें इनकी जो सनक है, जो उनका पागलपन है या उनकी जो कही जाए उन्माद है वो बड़ा चढ़ा होता है। जेंटलमैन, आई आस्क्ड यू टू कम हियर ऑन अकाउंट ऑफ मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, वही जो उसने प्रैक्टिस किया था। उसने कहा कि जेंटलमैन, मैंने आपको यहाँ पे एक जो असामान्य मामला है उस वजह से यहाँ बुलाया है। सिट डाउन जेंटलमैन, आप लोग बैठ जाइए। आई शैल ओपन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, मैं सभा को शुरू करता हूँ। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, इनक्रेडिबल, फैंटास्टिक, उसने कहा ये अभूतपूर्व है, अतुल्य है और कैसा है, बड़ा ही अविश्वसनीय है। अ फॉर्मर पीपल के एक जो पुराना छात्र है जस्ट कम टू सी मी, वह मुझसे मिलने आया। एन इनविजिबल नेम, उसका जो व्यक्तिगत नाम है वासर कॉप। ही ब्रॉट अप अ क्वेश्चन विच आई हैव नेवर इनकाउंटर्ड इन माई ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसने कहा कि उसने जो क्वेश्चन मुझसे किया है, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को या उस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, ऐसा कभी सामना नहीं हुआ। ही एक्सप्लोडेड, वह जोर से हंसते हैं, बोलते हैं आई नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक इट, और मैंने है अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जो मैथमेटिक्स टीचर हैं, मैथ बोलते हैं टेल अस अबाउट इट, हमें भी बताइए वो बात क्या है। तो प्रिंसिपल कहते हैं ही वांट्स हिज ट्यूशन फीस बैक, वह अपनी ट्यूशन फीस को वापस चाहता है। तो मैथमेटिक्स जो मास्टर है बोलता है क्यों, तो प्रिंसिपल बोलते हैं बिकॉज ही इज एन एस, क्योंकि वह मूर्ख है। आई शुड बी ग्लैड टू हैव यू एक्सप्रेस योर व्यू ऑन दिस अनपैरेलल्ड केस, और आई शुड बी ग्लैड, मुझे खुशी होगी, टू हैव यू एक्सप्रेस, यदि आप मुझे जो है अपने जो व्यूज़ हैं इस असामान्य मामले में, इस अनोखे मामले में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। तो फिजिक्स का जो मास्टर है वो बोलता है जेंटलमैन, द केस इज नेचुरल, ये जो मामला है कैसा है, प्राकृतिक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वे प्रूव, ये साबित करता है कि एनी गिवन पीपल विल लॉस्ट, यदि भी किसी भी जो छात्र है जो दिया गया नष्ट हो जाए, इन एनी गिवन पीरियड, किसी भी समय में, एज मच नॉलेज एज अ टीचर कैन ड्रिल इनटू हिज हेड इन अनदर पीरियड ऑफ लाइक ड्यूरेशन, तो वह किसी दूसरे समय अंतराल में उसके सिर को ड्रिल करके जो टीचर है वो उस नॉलेज को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो हिस्ट्री टीचर जो है वो कहता है देयर इज नथिंग लाइक इट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन,
उसने कहा कि जो नागरिक या नागरिकता का जो इतिहास है उसमें ऐसा या इसके जैसा कुछ नहीं है। इट इज़ सेड दैट वर्बन्स लर्न नथिंग एंड फॉरगिव नथिंग। उसने कहा जो वर्बन्स हैं उन्होंने ना तो कुछ सीखते हैं और ना ही वो भूलते हैं। इफ दैट इज़ ट्रू, यदि ऐसा है तो फिजिक्स मास्टर फिर से बोल उठता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी समय अंतराल में किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट को एक नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है और भूल जाता है, तो फिर से क्या करता है, उसके जो हेड है ड्रिल करके फिर से उस नॉलेज को खोज सकता है। तभी जो मैथमेटिक्स टीचर होता है वो बोलता है, द क्वेश्चन इट डज ही वांट द अमाउंट बी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बिकॉज इन द लेटर इवेंट। उसने कहा प्रश्न ये है तो कि वो जो है अपना जो अमाउंट है वो कैसे चाहता है, साधारण ब्याज में या चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि बहुत समय हो गया है। तभी जो ज्योग्राफी मास्टर होता है, भूगोल का शिक्षक, वो बोलता है वेयर इज द फेलो एनी हाउ, तो अभी वो जो फेलो है वो आदमी कहाँ है। तो प्रिंसिपल कहता है ही इज़ वेटिंग आउटसाइड, वह बाहर इंतजार कर रहा है। ही वांट्स टू बी री एग्जामिनेड, वह दोबारा से परीक्षा देना चाहता है। ही सेज, वह कहता है ही लर्न नथिंग, कि उसने कुछ नहीं सीखा है। ही से री एग्जामिनेशन विल प्रूव इट, और वह कहता है कि जो दोबारा से परीक्षा होगी वह इस बात को साबित कर देगी कि उसने कुछ नहीं सीखा। आई लाइक टू नो व्हाट यू जेंटलमैन थिंक अबाउट इट, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में या इस क्या सोचते हैं। तो जो मैथमेटिक्स मास्टर है चकिंग्स थोड़ा सा अपने मुंह दबाकर हंसता है और बोलता है री एग्जामिनेशन, फिर से परीक्षा, जेंटलमैन इट्स माई conviction that we shall lose nothing by re-examining Westerkopf। उसने कहा कि मेरा जो मानना है, मुझे लगता है कि री एग्जामिनेशन में जो वेस्टरकॉप को दोबारा से परीक्षा कराने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। इफ़ ही फेल्स ही विल प्लेस अस इन एन अक्वर्ड पोजिशन, यदि वह असफल होता है तो वह हमें क्या है, एक भद्दी स्थिति में स्थापित कर देगा। देयरफॉर ही मस्ट नॉट फेल, इसलिए उसे फेल नहीं होना चाहिए। ही हैज सलाई से, ठीक है ना। उसने कहा तो मैं तो कहता हूँ कि ही हैज परस्यूड एडवांस स्टडी इन द स्कूल ऑफ लाइफ, जो स्कूल की लाइफ है उसकी जो अग्रिम या जो एडवांस स्टडी है, उन्नत अध्ययन जो उसने किया है वो उसके पास है। वी विल नॉट मेक अवर क्वेश्चन टू डिफिकल्ट एग्री जेंटलमैन। उसने कहा कि हम जो हमारे प्रश्न हैं उन्हें कठिन नहीं बनाएंगे। क्या आप लोग सहमत हैं? वी आर डीलिंग विद अ स्लाई क्राफ्टी इंडिविजुअल, ठीक है ना। उसने कहा कि हम जो है कैसे चालाकी से और धोखेबाजी से उसको डील करेंगे। हु विल ट्राई टू गेट द बेटर ऑफ अस, जो हमसे ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। एंड हिज मनी बैक बाय हुक एंड क्रूक, और किसी भी कीमत पे अपने पैसों को वापस चाहता है। वी मस्ट चेकमेट हिम, हम उसे क्या कर देंगे, मात बस देना है। तो मास्टर पूछते हैं फिजिक्स मास्टर कैसे, तो जो मैथमेटिक्स मास्टर है बोलता है बाय स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ होकर के। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फेलिंग। उसने कहा हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें उसे फेल होने से रोकना है। बिकॉज इफ़ ही फेल ही सक्सीड्स, यदि वह फेल हो जाता है तो वह सफल हो जाता है। दैट ही मस्ट स्टॉप, यही हमें उसे रोकना है। इफ़ ही फेल्स टुमारो देयर विल बी 2 more फॉर्मल पीपल्स एंड द नेक्स्ट डे अ डजन। उसने कहा यदि वह असफल होता है तो कल 2 और नए आएंगे, पुराने छात्र आएंगे, और अगले दिन जो है दर्जन आएंगे। वी मस्ट बैक ईच अदर अप, है ना, और हमें हर किसी को क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। जेंटलमैन, सो दैट दिस पेनफुल अफेयर डज नॉट बिकम अ पैथोलॉजिकल स्कैंडल। उसने कहा इसीलिए ये जो पेनफुल अफेयर है, ये मामला है, दुखद मामला है, इसे शिक्षा संबंधित जो निंदा है वो नहीं बनना चाहिए। वी विल आस्क हिम क्वेश्चंस, हम उससे प्रश्न पूछेंगे। वट एवर दिस आंसर, और जो भी वो आंसर देगा, बी एग्री बिफोर हैंड, हम दैट दे आर करेक्ट, और हम जो है पहले से ही इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वो सही है। हिस्ट्री मास्टर हु विल डिसाइड, उसने कहा इस बात को कौन निश्चय करेगा,
तो मैथमेटिक्स का मास्टर बोलता है आई मैं, इफ़ यू विल परमिट मी, यदि आप लोग मुझे ऐसी अनुमति दें तो ये मैं करूँगा कि जो वो आंसर देगा वो सही निकलें या सही साबित कर दे हम उसे। मिस्टर प्रिंसिपल लेट अस प्रोसीड विद द एग्जामिनेशन। जो प्रिंसिपल हैं उनसे कहता है कि हमें एग्जामिनेशन लेने दीजिए। वी विल शो द फॉर्मर पीपल दैट वी टू कैन बी स्यूड। हम उसे दिखा देंगे अपने फॉर्मर छात्र को कि वह जो है हमसे कहीं अधिक श्रूड चतुर है। प्रिंसिपल राइजिंग रिंगिंग अनइजली, थोड़ी सी चिंता के साथ में घंटी बजाते हैं। इजंट देयर अ चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, उसने कहा अब तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सपोज इट गेट्स इनटू अ न्यूज़पेपर, मान लीजिए अगर यदि ये न्यूज़पेपर में आ गया तो जो मैथमेटिकल मास्टर है बोलता है लिव इट टू अस, यहाँ पे छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल जो है टू द सर्वेंट हु हैज़ अपीयर्ड, जो आ जाता है उसे बोलते हैं सो इन हर वासरकॉप को ले आओ। ही इंटर्स विदाउट वेटिंग टू बी शोन इन, जो वासरकॉप है वो बिना इंतजार किए अंदर जाता है। ही इज मोस्ट ट्रिप्टेंट, वह बड़े ही लड़ाकू मूड में है। ही हैड इज ओवर 1 ईयर, उसका जो हैट है टोप है इसके कान के ऊपर है। ही ग्रीट्स नोबडी, वह किसी को ग्रीट नहीं करता है। ही कीप्स हिज हैंड थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट एंड स्टीयर्स इंसोलेंटली, ठीक है ना, वह अपने एक हाथ को अपने पॉकेट में ठूंसे रखता है और एक ढीठ के जैसे इंसोलेंटली घूरने लगता है। स्टॉप मूविंग हेयरली, हाउ डू यू डू, बड़े प्रसन्नता से उससे पूछते हैं। स्टॉप बोलता है आप कैसे हो, तो वासरकॉप जो है हु द हेल आर यू, उसने कहा कि तुम लोग कौन हो। सिट डाउन यू लोफर्स, कामचोरों बैठ जाओ। ही ग्रिन्स वेटिंग टू बी थ्रोन आउट, ठीक है ना, और जो है वह बाहर फेंकने के इंतजार में मुस्कुराने लगता है कि उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ये था हमारा पार्ट 3, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है अपने स्टाफ से कंसल्ट करते हैं और वो राजी हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मैथमेटिकल टीचर उससे कहता है कि हमें ये तय करना है कि वासरकॉप फेल नहीं हो, ठीक है ना, और फिर वो वासरकॉप को अंदर बुलाते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट 4 वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।